अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेडिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपको गूगल अर्थ के ज़रिए आपका हज का पूरा सफ़र वर्चुअली दिखाऊंगा कि आप कहाँ से निकलेंगे, कहाँ सफ़र करेंगे और सऊदी अरब में कौन कौन से शहरों में रहेंगे। मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, अजीज़िया और हरम और काबा कितना दूर है एक दूसरे से। और रमी जमरात, शैतान को जो कंकर मारना है वो कहाँ होता है। और हरम के अंदर जो है काबा, मताफ, फर्स्ट सेकंड फ्लोर और सफ़ा मरवा सई और क्लॉक टावर और ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है जो कि स्पेस, अंतरिक्ष और खला से ऐसी दिखती है। यहाँ पे जो है पूरे कंट्रीज़ हैं और हम फिलहाल को जो है वो इंडिया में है। तो इंडिया में आपको बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। मुंबई है, बेंगलोर है, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई। तो ये सब जो है हज कमेटी की फ़्लाइट्स के ताल्लुक से जो है एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। एम्बार्केशन पॉइंट यानी कि जहाँ से आपकी फ़्लाइट जाएगी और जहाँ पे आप वापस आएंगे उनको एम्बार्केशन पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ से जो है आपकी फ़्लाइट निकलेगी और फिर जो है हम सऊदी की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में यहाँ पर सऊदी अरब दिखाई दे रहा है। तो ये जो है पूरा ये सऊदी का एरिया है। उसके आसपास जो है वो यूएई है, जिसमें दुबई, अबू धाबी है, ओमान है, यमन, कुवैत वगैरह है। तो हम जो है वो अभी सऊदी में जाएंगे। और सऊदी के अंदर जो है वो अक्सर हज के सफ़र में हम जिन शहरों में रहेंगे वो तीन शहर हैं। एक तो मदीना है, एक मक्का है और जिद्दा है। तो जिद्दा में तो रहेंगे नहीं, लेकिन हमारी जो इंडिया से फ़्लाइट होगी वो जिद्दा जाएगी और जिद्दा से जो है मक्का का सफ़र होगा। और जिनकी फ़्लाइटें जो है वो शुरू शुरू में है तो वो पहले इंडिया से जो है वो मदीना जाते हैं। पहले मदीना जाते हैं, फिर मदीना से डायरेक्ट जो है वो मक्का जाते हैं। और जिनकी फ़्लाइटें थोड़ी सी लेट हैं वो पहले जिद्दा जाते हैं और जिद्दा से जो है फिर वो मक्का का सफ़र होता है बस या मेट्रो से। तो ये ऐसे सफ़र है। और मक्का के अंदर जो है मैं अभी आपको लेके जाऊंगा कि मक्का के अंदर हमें कौन कौन से मकामात पे रहना है। तो जैसे हम इंडिया से अगर फ्लाइट में बैठने के बाद अगर जिद्दा की फ़्लाइट है तो रास्ते में जो है आपको एहराम के लिए नियत करना है। तो एक जगह है जिसको यलमलम कहते हैं। तो ये जो है मीकात है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। तो ये जो मीकात है वो जिद्दा आपका यहाँ है। यहाँ पर फ्लाइट लैंड होगी और यहाँ पे यलमलम है और यहाँ से जो है वो हमारी फ़्लाइट आ रही है। तो इसलिए जो है वो यलमलम आने के पहले एहराम में तो ऑलरेडी रहेंगे। इस यलमलम के पहले जो है वो एहराम की और उम्रे की नियत करना ज़रूरी है। तो ये हमारी जो है वो मीकात है। तो इसके बाद जिद्दा में जाएंगे। जिद्दा से जो है फिर वो मक्का का सफ़र होगा जो कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स है। और जिद्दा में जब लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट पे आपका मेडिकल कार्ड और हेल्थ कार्ड और वैक्सीनेशन वगैरह सब चेक किया जाएगा। तो अभी मैं जूम करके आपको मक्का के अंदर जो है वो ले जाता हूँ। तो ये हमारी जो पूरी सिटी है ये पूरी मक्का सिटी है। इसमें हमारा अजीज़िया है और मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा पूरी जो है वो मक्का सिटी में है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ये जो पूरा एरिया है ये मिना कहलाता है। ये पूरे यहाँ पे आपके मिना के टेंट्स हैं। और हरम जो है यहाँ से जो काबतुल्ला है वो 7 से जो है 8 किलोमीटर है। जैसे कि मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है वो यहाँ पे मिना है
और यहाँ पे जो है वो काबा है, मस्जिद हराम है। तो इसका जो ऑलमोस्ट डिफरेंस है वो 7 से 8 किलोमीटर का डिफरेंस है। और मीना के अंदर जो है वो तीनों शैतान है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा शैतान है और ये जो है छोटा शैतान है। इसको मैं और जूम कर देता हूँ। तो ये जो बिल्डिंगें हैं, ये 3 बिल्डिंगों के अंदर जो है वो 3 पिलर हैं, जिसमें शैतान को जो है वो कंकरी मारना है। और ये हमारा मीना है, और हम यहाँ से ऐसे शैतान को कंकरी मार के एंट्री करेंगे, और फिर जो है वापस मीना के टेंट में जाएंगे। ये वापस जो है वो तीसरे चौथे और पांचवें दिन करने के काम है। और तवाफ़ ज़ियारत के लिए जो तवाफ़ ज़ियारत होगी, तो उसमें कैसे होगा कि उसमें मीना से शैतान को कंकरी मारने के बाद में हमें तवाफ़ ज़ियारत के लिए शैतान को कंकरी मार के जो है फिर यहाँ से हरम को जाना है, और फिर वापस अपने मीना को टेंट को वापस आना है। तो ये हो गया मीना के बारे में। और जैसे कि आप यहाँ पे वाइट वाइट देख रहे हैं, तो ये पूरे मीना के जो है वो टेंट हैं। फिर इसको मैं और थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये अरफात है, ये हमारा मीना है, और ये जो है अरफात है। तो इसमें का बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो 14 किलोमीटर है, 14 से 15 किलोमीटर। तो अभी मैं आपको अरफात थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जो पूरा रीजन है ये हमारा अरफात है। और अरफात में कब रुकते हैं? डे 2 में, दिन के टाइम में जो है वो हाजी अरफात में होते हैं। और अरफात का क़ियाम जो है वो फ़र्ज है, यानी कि अगर अरफात में क़ियाम नहीं होगा तो हज नहीं होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अरफात ग्राउंड, ये अरफात ग्राउंड है। अरफात ग्राउंड में एक्चुअली अगर आप मैं और थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, तो यहाँ पे जबल रहमा है। जबल रहमा यानी कि ये वो पहाड़ी है जिसमें हज के मौके में अल्लाह के नबी ने जो है वो खुतबा दिया था, वो पहाड़ी के नीचे। तो ये अक्सर हाजी जो है वो अरफात में जो टेंटों में रुकते हैं, तो जिनकी गुंजाइश है जो जा सकते हैं उस गर्मी के माहौल में, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी रहता है, तो अपने टेंट से जो है वो यहाँ जो है हाजी आते भी रहते हैं। तो अगर आपको जाना चाहें तो आप भी थोड़ा मैप्स वगैरह लगा के आप जा सकते हैं। तो फिर अरफात से जो है वापसी कहाँ होगी? जैसे कि यहाँ पे अरफात और मिना के बीच में जो है वो मुजदलफा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मुजदलफा है। मिना में भी टेंट होते हैं और अरफात में भी टेंट है। और मुजदलफा में जो है वो डे 2 की नाइट में, यानी कि जब अरफात में दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी मगरिब के बाद का वक्त, वो हमें मुजदलफा में गुजारना है। और मुजदलफा के लिए जो है वो बाउंड्री का पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दूर से जो है वो हाजी रुकते हैं, और मुजदलफा में क़ियाम जो है वो ज़रूरी है, वाजिब है। और बाउंड्री में रुकना जो है वो ज़रूरी है। तो और आपको वहाँ पे जो है वो दिखाई देंगे कि मुजदलफा स्टार्ट्स हियर, ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे। तो ये मुजदलफा इतना है, और यहाँ पे जो है आपको क़ियाम करना है, एक रात गुजारनी है। उसके बाद वापस फिर अपने अपने मीना के टेंट में वापस आना है। तो ये हज के जो अरकान हैं, और ये जो तीनों जगहें हैं मीना, अरफात और मुजदलफा, इनको मशाइर कहते हैं। तो मशाइर मेट्रो ट्रेन भी चलती है, यानी कि जो सिर्फ इन 3 जगह में हज के दिनों में ही चलती है। तो अभी आपको मैं काबतुल्लाह और मस्जिद हराम के अंदर का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो जमजम का कुआं है, बीर जमजम कहा जाता है। ये अल सलाम गेट है, जो कि काफ़ी मशहूर गेट है। ये यहाँ पे काबतुल्लाह है, और उसको लग के ही जो है वो सफ़ा मरवा की सही है, यानी जो सफ़ा मरवा के दरमियान जो दौड़ते हैं वो सफ़ा मरवा सही है।
और यहाँ पे जो है वो क्लॉक टावर है, जो कि काफ़ी जो है वहाँ पे फेमस टावर है। तो अभी मैं इसको और जूम करके आपको अंदर लेके चलता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मकाम इब्राहिम भी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये मताफ का इलाका है, यानी कि जहाँ पे तवाफ होता है और नमाज भी होती है। और ये जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, और ये जो है वो थर्ड फ्लोर है। तो मताफ में खास तौर से एक इन्फॉर्मेशन ये है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, मताफ जो है वो ठंडा रहता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि उसके नीचे एसी है, हालांकि एसी नहीं है, वो एक तरह की जो है वो खास फर्श है, मार्बल है, जो कि जितनी भी गर्मी के अंदर जो है वो ठंडी ही रहती है। और यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे गेट्स दिखाई देंगे, और ये जो रखे हुए हैं यहाँ पे, ये सब जमजम के कैन हैं। यहाँ से जो है वो आप जमजम जितना चाहे उतना पी सकते हैं। और ये जो है ये वहाँ के हाउस कीपिंग के अक्सर बांग्लादेशी होते हैं जिनको उर्दू आती है, तो इनसे आप बातचीत करके कुछ अगर हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। वहाँ की जो पुलिस है, अंदर की पुलिस, उसको अरबी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये हाउस कीपिंग वाले आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे गेट्स भी हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अल फतह गेट है। ऐसे टोटल छोटे और बड़े मिला के 200 से ज़्यादा गेट्स हैं। तो आपको गेट का नाम, जो मशहूर गेट्स हैं उनका गेट्स का नाम है, और जो मशहूर गेट नहीं है उनके गेट के नंबर हैं। तो आपको गेट का नंबर याद रखना है कि कौन से गेट से आप इंटर हो रहे हैं, कौन से गेट से एग्जिट हो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलल मसा, टू मसा, यानी कि सफ़ा मरवा सही की तरफ। तो जैसे ही आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, आपको जो है वो सफ़ा मरवा की सही की तरफ जाना है। तो सफ़ा मरवा सही कब करना है? सफ़ा मरवा की सही जो है वो 2 वक्त पे करना है, उम्रा के बाद में, और हज के तीसरे चौथे या पांचवें दिन जब आप तवाफ़ ज़ियारत कर चुके होंगे, तो आपको सफ़ा मरवा की सही करना है। तो ये जो है वो हरम के अंदरूनी मकामात के ताल्लुक से है। अभी मैं आपको सफ़ा मरवा सही दिखा देता हूँ कि सफ़ा मरवा सही जो है वो कैसी दिखती है, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्या क्या हैं। तो सफ़ा मरवा सही जो है, सफ़ा मरवा असल में जो है 2 पहाड़ियों का नाम है। और लेकिन अभी पहाड़ी को दिखाई देती नहीं है, बल्कि ये ऐसा बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह बना हुआ है, जो कि बहुत ही फ्लैट है। और इसमें एसी पंखे वगैरह सब लगे हैं। तो ये जो है, यहाँ से जो हाजी आएंगे वो सफ़ा से मरवा की तरफ होंगे, और यहाँ से वापस मरवा से सफ़ा की तरफ। और ये जो बीच में जो रास्ता है, ये व्हील चेयर वालों के लिए है। और ये जो आपको हरी लाइट दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मीलेन अखदरैन, यानी कि इन दोनों लाइटों के बीच में जो मर्द हाजी हैं या मर्द उम्रा करने वाले हैं, उनको तेज़ दौड़ना है। तेज़ दौड़ना जो है वो सुन्नत है। औरतें जो है वो नॉर्मल अंदाज में ही चलेंगी, और मर्दों के लिए जो है वो तेज़ दौड़ना। तो ये भी जो है सफ़ा मरवा का एक दूसरा एंगल है, जो मैं आपको दिखाई दे रहा, या आपको जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है, जैसे ही सफ़ा के से ख़त्म हो गए, यहाँ मरवा पे आएंगे, तो यहाँ पर जो एक दरवाज़ा है, ये जो है आपको बाहर निकालेगा। तो उम्रा मुकम्मल होने के बाद जब आपका सफ़ा मरवा सही होगी, तो यहाँ के दरवाजे से आप बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकल के बाल हलक करने के लिए आप जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पे भी जमजम की जो है वो जगह जगह कैन रखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जमजम के कैन है। और यहाँ से भी आप जमजम पी सकते हैं। और सफ़ा मरवा के ताल्लुक से और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे एसी और फैन जो है बहुत ठंडे होते हैं, तो इसका जो है आप जो है ख्याल रखें। तो ये सफ़ा मरवा के ताल्लुक से है। और इसके बाद हरम के बाहर जो क्लॉक टावर है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
कि क्लॉक टावर में आपको क्या क्या सहूलतें मिलेगी और वहाँ पे जाना आपको कैसे है। तो ये क्लॉक टावर है। इसको अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्लॉक टावर है। और क्लॉक टावर के बाजू में अल सफा टावर है। तो वहाँ से आपको सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट भी मिल जाएगा खाना वगैरह खाने के लिए, और बाल वगैरह हलक करने के लिए आपको वहाँ पे दुकानें भी मिल जाएंगी। WC3 है। WC3 के पास में आपको जाना है। तो WC3 भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि WC3 जो है वो आपको कैसे जाना है और कैसे दिखते हैं। जी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये WC2 है। बाथरूम की जो नंबर है वो WCC दिए हुए हैं, और लेडीज और जेंट्स का अलग से सब दिखाई देता है, वहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये हरम का बाहरी हिस्सा है। ये पूरे जो है वो गेट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये WC3 है। इसके साइड में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे WC3, यहाँ से आप इंटर करेंगे तो आप अल सफा टावर में जाएंगे। वहाँ पे शॉपिंग, खाने की और बहुत सारी जो है वो हजाम की दुकानें, बाल वगैरह निकालने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में है, क्लॉक टावर के बारे में। और ये जो है हरम का बाहरी व्यू है। यहाँ पे आपको बाहर के सेक्शन में फ्री व्हीलचेयर भी मिल जाएंगे। जैसे कि ये व्हीलचेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ज़ायरीन है उम्रा और हज करने वाले, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह जगह व्हीलचेयर रखे रहते हैं, अलग से पॉइंट्स हैं। तो वहाँ जाके व्हीलचेयर आप ले सकते हैं और इस्तेमाल होने के बाद में आप वापस भी कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जो है वो कुछ आइडिया आया होगा कि हमारा सफ़र कैसे होगा और हम कहाँ से कहाँ जाएंगे।